आज देश में कई करोड़ लोग बीमार हैं, 10 करोड़ लोग बीपी से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ लोग शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन पिछले 80 सालों से जो मॉडर्न एलोपैथिक साइंस चल रही थी, वो उसके देखते-देखते ही बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेके, एक होलिस्टिक अप्रोच को लेके योग भारती हरियाणा एक 8, 9, 10 3 दिन का 8, 9, 10 मई में 3 दिन का एक विशेष सत्र रख रहे हैं, जिसमें कि एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के साथ में हम कैसे लोगों को निरोगी कर सकते हैं और फिर जो लोग आए वो हमारे स्वास्थ्य मित्र बन जाएं, वो भी आगे समाज को निरोगी करें, उसके लिए एक स्पेशल सेशन रखे हैं। तो पूरे हरियाणा के लोग और आसपास के जिलों के लोग, एनसीआर के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे आके इसका फायदा उठाएं, जिससे कि कभी बीमार ना हो और डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। इसमें देश के एलोपैथी के डॉक्टर्स एम्स से भी आ रहे हैं, पीजीआई से आ रहे हैं। मैं खुद एमबीबीएस एमडी डॉक्टर मनोज मित्तल में डॉक्टर हूँ, एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, और आयुर्वेद के चिकित्सक भी आ रहे हैं और नेचुरोपैथी के भी आ रहे हैं। बड़े सारे वैद्य आएंगे, बड़े सारे थेरेपीज होंगी। जैसे ये नेचुरोपैथी का एक सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, तो इसमें पंचकर्म षटकर्म की क्रियाएं भी होंगी, तो उसका पूरे देश लोग फायदा उठाएं। आज तक दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति की डायबिटीज इंसुलिन लगाने से ठीक नहीं हुई। डायबिटीज इंसुलिन से पालतू बनी रहती है, लेकिन ठीक नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन अगर खान पान रहन सहन को सुधार लेंगे तो डायबिटीज रह नहीं सकती, ब्लड प्रेशर की बीमारी रह नहीं सकती। आज देश में 10 करोड़ लोगों को फैटी लिवर की बीमारी है, 10 करोड़ लोगों को मोटापा है, 10 करोड़ लोगों को कब्ज की बीमारी है, 10 करोड़ लोग जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को सांस की दिक्कत है। इसलिए क्योंकि वो खान पान रहन सहन का ध्यान नहीं रखते। क्या होते हैं खान पान रहन सहन के तौर तरीके? मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले कई दशकों से हम लोग निरोगी रहते हैं, कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि हम सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं। देखिए, किसी भी देश के संविधान की ये मजबूरी होती है, ये मजबूरी हो सकती है कि वो जीडीपी के चक्कर में देश में बीड़ी सिगरेट बिचवाए या शराब बिकवाए या फिर कैसीनो खुलवाए या फिर वैश्यावृत्ति को ऑफिशियल करवाए, कत्लखानों को ऑफिशियल करवाए। लेकिन सनातन संस्कृति का संविधान, उसी कोई मजबूरी नहीं है। अगर सनातन संस्कृति के संविधान को फॉलो करेंगे, ना तो आपको एलोपैथी की जरूरत पड़ेगी मेरे परिवार की तरह से, ना आपको आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी, ना नेचुरोपैथी की जरूरत पड़ेगी। पैथी का मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट उनके लिए है जो गलतियां करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा आया है कि भारत के एक महान योगी ने, उन्होंने विदेशों में भी जाके भारत की संस्कृति का डंका बजाया, लेकिन जब उन्होंने बीड़ी सिगरेट पी, जब उन्होंने नॉनवेज खाया, जब उन्होंने तामसी भोजन लिया, उस समय से पहले बीमार हो गए, हमें छोड़ के चले गए। आज वो अगर हमारे बीच में होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। उनके ही एक फ्रेंड, उनके एक मित्र हमारे घर आए, 125 साल की उम्र में आए, कह रहे कि बेटा आप सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपको मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो इसलिए अगर सनातन संस्कृति को फॉलो करेंगे तो फिर आप कभी बीमार हो नहीं सकते। एक योगी कभी बीमार हो नहीं सकता, एक ब्रह्मचारी कभी बीमार हो नहीं सकता। अगर योग को अच्छी तरह से करेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। अगर आपको योग के करते करते भी अगर आपने फ्रिज का पानी पिया, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी, अगर आपने पैकेट बंद चीजें खाई, तो आज नहीं तो कल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए अपने खान पान रहन सहन को हल्के में नहीं लेना, समय से रहते खाना खा लें, सूरज छिपने के साथ साथ खाना जरूर खा लें, और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अगर आप 6-6 बजे सो के उठेंगे, रात भर इसी चलाएंगे, तो आप बीमार होने से बचेंगे नहीं। इसलिए वीआईपी जोन से बाहर निकलें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कैसे आप निकलेंगे वीआईपी जोन से बाहर, हम आपको दिखाएंगे। इतना बड़ा जो इतने बड़े प्रेमिसेस हैं, इसमें प्रकृति अपना आशीर्वाद देने को तैयार है। यहाँ का एक्यूआई हरियाणा के मिनिमम एक्यूआई में से एक है। तो इतनी कम एक्यूआई वाली जगह पे अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप वेलकम हैं। मेरे पिछले 40 साल से 47 केजी वेट है, पिछले 40 साल से मेरा 47 किलो वजन रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हल्का सा शरीर आपका भी हो, आप फिट रहें, 100 साल तक बीमार ना हो। उसलिए एक बार आप जरूर शिविर में आए और इसका पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत। हिंद, जय भारत।